मैं भी आप लोगों के समक्ष भजन रख रहा हूँ। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का पद है। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। काम आदि के मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। काम आदि के मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। वासना वायु झोंके हिलोरे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बांस बल्ली न पतवा रही है, घाटे अवघटे बही जा रही है। बांस बल्ली न पतवा रही है, घाटे अवघटे बही जा रही है। हो कि मल्ला कर दो सहारे, हो कि मल्ला कर दो सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना तो है और कोई हमारे, ना तो है और कोई हमारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। कर दो भाव दो कर दो हे नाथ, हाँ कर दो हे नाथ भव दुख से न्यारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। नाथ आफतों का हमारा
धर्म तेरा है करना सहारा, नाथ आफतों का हमारा, धर्म तेरा है करना सहारा, हो के अभिलाष निर्मद पुकारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। मंगलमय मंगल करण, मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनिते भव पीर। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य गुरुदेव जी एवं मुद मंगलमय संत समाज और श्रद्धा के प्रेमियों, भक्त एवं माताओं, आपके समक्ष मैं एक सद्गुरु कबीर का साखी रख रहा हूँ। इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर। संगत कीजय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। सद्गुरु का साखी प्रकरण जो है बहुत सरल है, समझने वाले के लिए सरल है और कहने वाले के लिए भी सरल है, लेकिन इसको हम जब अपने अंतःकरण में आत्मसात करें तो हमारे लिए और सरल हो जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि संगत कीजय साधु की हरे और का व्याध। सद्गुरु अपने साखी में बतलाते हैं कि संगत कीजय साधु की, हमें किसका संग करना चाहिए? साधु की। अब साधु किसको कहते हैं? जो अपने मन इंद्रियों को साधना में लगाए हुए हैं, अपने आप को साधना की कसौटी में कस रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर हमें निर्देश करते हैं कि संगत कीजय साधु की। और रामायण में भी कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। रामायण में भी हमें निर्देश मिलता है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। हमें किसका संग करना चाहिए? संतों का संग। संत ही हमारे जो मन में अनादिकाल से भरे हुए इस पीड़ा को हरने वाला है ज्ञान के माध्यम से। तो सद्गुरु हमें बतलाते हैं कि संगत कीजय साधु की हरे और की व्याधि। जो अपने मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भरा हुआ है, इस व्याधि को ज्ञान के माध्यम से हरते हैं।
क्योंकि हम सत्संग में जाएं तो अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए, क्योंकि ये अंतःकरण है रात दिन खाने पीने भोगने देखने करने से ये अंतःकरण में दाग पड़ चुका है, मैल जम चुका है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हरे और की व्याधि, सत्संग में आएंगे नित्य प्रति हम गुरुजनों के संग बैठेंगे, तभी हमारी ये जो मन में अंतःकरण में जमा हुआ मैल है धीरे धीरे रगड़ते जाएंगे, तब वो कहीं जाकर साफ होगा। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुक्त्यो तभी देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। तो सद्गुरु बतलाते हैं कि ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। ओछी संगत कहते हैं दुर्जनों के संगत, या कहिए अलग से हमको गलत रास्ते में ले जाने वाले, गलत रास्ते में बताने वाले, इसके संग में यदि हम पड़ेंगे तो आठों पहर उपाधि। उसके संग कैसे कहते हैं कि आठों पहर नाना कलह कल्पना लगा हुआ है, इसके यदि हम संगत करेंगे तो पूरा हमारा समय व्यर्थ में चला जाएगा। व्यर्थ में कैसे चला जाएगा कि क्योंकि हमें संतों के संगत से सुख मिलता है और दुर्जनों के संगत से कष्ट मिलता है। क्योंकि एक हम शराबी आदमी के संगत करेंगे तो उसके संग अनेकों दुर्गुण दुर्व्यसन जो है हमारे अंदर में संग्रहित हो जाता है। क्योंकि शराबी के संग में वो स्वयं का अक्ल को भी मार लेता है और दूसरे उसके साथ में रहता है उसका भी अक्ल खो जाता है। क्योंकि हम किस लिए पैदा हुए हैं और कर क्या रहे हैं, तो ये जो जैसे जैसे संग कुसंगियों के संग में लगते हैं तो कुसंगत में ही हमारा जीवन व्यर्थ में बर्बाद होते चला जाता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। तो उसके संग में आठों पहर उपाधि लगा रहता है, कष्ट लगा रहता है, दुख में फंसाता है। एक सज्जन आदमी के संग में चले तो हमें अनेकों जो है अच्छाई हमारे अंदर में विराजमान हो जाता है। सत्य संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो हमें संतों के संगत और अच्छे सज्जनों के संगत करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में शांति मिल सके और हमारा ये जो मनुष्य जीवन है सफल हो सके। मैं इन्हीं सद्गुरु के वाणियों के माध्यम से अपना ये संदेश आपके बीच में रखा, आपके बीच में सुनाया, आपके बीच में चर्चा की। अब आगे हमारे गुरुजन विराजमान है, वो आपके सामने और अपना अच्छा चर्चा रखेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।